गांव का चौक हंसी से गूंजता है, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। रवि भीड़ के बीच खड़ा है, उसकी आवाज उठती है। मैंने आज एक शेर देखा। एक आदमी उपहास करता है, उसकी आवाज हवा में गूंजती है। हाँ, और मेरे पास एक उड़ने वाला घोड़ा है। भीड़ हंसी की एक और लहर में फूट पड़ी। उनका अविश्वास स्पष्ट था। रवि के कंधे झुक जाते हैं, क्योंकि हंसी उसके चारों ओर गूंजती है। जो आनंदित भीड़ के बीच एक अकेला निराश व्यक्ति है। चिलचिलाती धूप में रवि खेलते हुए सामने आ रहे नाटक से बेखबर है। उमस भरी गर्मी से हवा चटकती है, जिससे उसके आसपास की दुनिया विकृत हो जाती है, क्योंकि रवि के चंचल व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव होता है। रवि के चेहरे पर अचानक एक तीखी एहसास उभरता है, जब वह एक बूढ़े आदमी को नदी की धाराओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखता है, जो धीरे धीरे सतह के नीचे डूब रहा है। रवि की आंखों में दहशत फैल जाती है, क्योंकि वह बूढ़े आदमी को गायब होते देखता है। उसके होठों से एक हताश गुहार निकलती है, बचाओ बचाओ। एक बूढ़ा आदमी डूब रहा है। उसकी आवाज शांत नदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक तीखी चीख शांति के भ्रम को तोड़ देती है। रवि की चीख दोपहर की शांति को भंग कर देती है, जिससे ग्रामीण नदी के किनारे आ जाते हैं। धूल भरे गांव के चौक में लंबी छायाएं फैलती हैं। जैसे भीड़ जमा होती है, उनके भाव चिंता और अविश्वास का मिश्रण है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं, चेहरे संदेह से भर जाते हैं। वह रवि फिर झूठ बोल रहा है। एक महिला घोषणा करती है, उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है। एक आदमी सहमति में सिर हिलाता है, तात्कालिकता को खारिज करते हुए। हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संदेह के बीच अनदेखा अनसुना एक बूढ़ा आदमी डूबने लगता है। उसकी लड़ाई ग्रामीणों के अविश्वास में खो जाती है। अज्ञानी भीड़ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो उनकी सामूहिक उदासीनता पर एक कठोर प्रकाश डालती हैं, क्योंकि त्रासदी अनसुनी हो जाती है। दोपहर की तपती धूप में रवि नदी के किनारे अकेला खड़ा है, जो विचारों में डूबा हुआ है। नदी चुपचाप बहती है, उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती है,